बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पानी वाली चना चाट की बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी। माह रमज़ान में चना चाट तो हर घर में बनाई जाती है, छोटे हों या बड़े सब शौक से खाते हैं। चना चाट तो आपने बहुत दफा बनाई भी होगी, खाई भी होगी, लेकिन ये चना चाट की एक ऐसी रेसिपी है, पानी वाली चना चाट की, एक दफा आप बनाएंगे तो आप यकीन माने बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे और मांग मांग कर खाएंगे। काले चने और सफेद चने की ये बहुत ही एक खास और स्पेशल रेसिपी है, क्योंकि ये पानी वाली चना चाट है तो इसका जो पानी बनाया जाता है ना, आप यकीन माने बहुत ही मजेदार और चटखारेदार पानी इसका बनता है। और इस पानी वाली चाट के लिए एक बहुत ही स्पेशल और खास मसाला भी तैयार किया जाता है। ये जो खास और स्पेशल मसाला तैयार किया जाता है, वैसे तो ये बहुत ही सिंपल सा मसाला होता है, लेकिन फ्लेवर टेस्ट इसका इतना अच्छा होता है कि आपको यकीन ही नहीं आएगा ये आपने खुद घर पे बनाया है। पहली ही इफ्तारी में ये बहुत ही मजेदार और आसान सी रेसिपी अपने घर पे बनाएं, आप यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा। क्योंकि काले और सफेद चने से ये चाट बनाई जाती है। आपको पता है कि काले और सफेद चने मजेदार होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी होते हैं। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी पानी वाली चाट बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। तो फिर देर किस बात की, चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी पानी वाली चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका सुपर मसाला तैयार करेंगे। सुपर टेस्टी चाट मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 5 से 6 लाल गोल मिर्ची, 1 टेबल स्पून हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, भुना कुटा जीरा, हाफ टी स्पून हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्ची ऐड करेंगे, कश्मीरी मिर्ची भी हम इसमें ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून। इससे कलर जो है मसाले का बहुत ही अच्छा आएगा। 1 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे। चाट मसाला जो है कोई सा भी आपके घर पे है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तमाम मसालों को दरदरा सा पीस लेंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चाट मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, एकदम ताज़ा और फ्रेश। सुपर टेस्टी इमली का पानी बनाने के लिए सबसे पहले खूबसूरत से बाउल में हम 1 प्याली इमली का पल्प ऐड करेंगे। 200 ग्राम इमली में हमने 1 प्याली गर्म पानी ऐड किया और उसका पल्प तैयार किया, एकदम ताज़ा और फ्रेश। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। आप यकीन माने ये इतना मजेदार चटखारेदार पानी बनता है कि बस एक दफा आप ये पानी वाली चाट बना लेंगे ना तो बस बार बार आप बनाना पसंद करेंगे। अब हम इस पानी में ऐड करेंगे अपना तैयार किया हुआ सुपर टेस्टी चाट मसाला। चाट मसाला हमने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड किया है, आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। जितना आपने चटखारेदार पानी बनाना है आप उसी हिसाब से आप इसमें चाट मसाला ऐड करें। ये जो हमने चाट मसाला तैयार किया है आप ज्यादा बना लें, पूरा रमजान आप मुख्तलिफ चाट पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी खुशबू आती है, बहुत ही मजेदार होता है। अब हम यहाँ पर खूबसूरत सी डिश में 1 प्याली आलू ऐड करेंगे। आलू जो हमने बॉयल कर लिए हैं और इनको इस तरह से कट कर लिया है। साथ ही हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, प्याज भी हम इसमें 1 प्याली ही ऐड करेंगे। तो बस प्याज की भी आप खूबसूरत सी इस तरह से कटिंग कर लें। साथ में हम इसमें 1 प्याली टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर आप देख सकते हैं बिल्कुल एकदम रेड कलर का टमाटर है, बहुत ही जूसी और मजेदार है। अब हम इसमें 1 प्याली काले चने ऐड करेंगे। काले चने जो है ये हमने बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल कर लिए हैं। साथ ही हम इसमें 1 प्याली सफेद चने ऐड करेंगे। 1 प्याली हम बेसन से तैयार की हुई फुल्कियां ऐड करेंगे। फुल्कियों को हमने गर्म पानी में नरम कर लिया हुआ है। ये हमने 2 चनों का इस्तेमाल करते हुए ये चाट बनाई है, काले चने और सफेद चने, क्योंकि आपको पता है काले चने भी बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, सफेद चने भी बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं। अब हम इसके ऊपर अपना तैयार किया हुआ चाट मसाला ऐड करेंगे। साथ ही हम इसके ऊपर धनिया ऐड करेंगे। 4 से 5 अदद हम कटी हुई ग्रीन मिर्ची भी ऐड करेंगे। बहुत ही मजेदार, बहुत ही हेल्दी चटखारेदार ये चाट होती है। आप यकीन माने जो भी चाट ये एक दफा खा लेंगे बार बार यही खाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी पानी वाली चाट हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे।
अब हम इसके ऊपर पापड़ी भी ऐड करेंगे। पापड़ी की रेसिपी मैं अपने चैनल पे आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। फैमिली कुकिंग स्टाइल लिखे, रेसिपी का नाम लिखे तो आपको वो रेसिपी मिल जाएगी। आपको अगर ये मेरी पानी वाली चाट की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी और फवाइद से भरपूर सफ़ेद चना चाट। रमज़ान स्पेशल सफ़ेद चना चाट की आप यकीन माने ये बहुत ही सुपर रेसिपी है, क्योंकि रमज़ान में काला चना चाट हो या सफ़ेद चना चाट हो, लोग बहुत ही शौक से खाते हैं। बहुत ही ज़्यादा इसकी डिमांड होती है, क्योंकि काला चना हो या सफ़ेद चना हो, इसके बहुत ही ज़्यादा फवाइद होते हैं। आप इसको सैलेड में ऐड करते हैं या आप इसकी चाट बना के खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। काला चना चाट की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। फैमिली कुकिंग स्टाइल 7 लिखे। जो भी आपको रेसिपी चाहिए हो आप रेसिपी का नाम लिखें, इंशाल्लाह जी आपको वो रेसिपी मिल जाएगी। कौन से मसाले हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे, किस तरह से चाट को आपने फ्लेवरफुल बनाना है, बहुत ही मजेदार बनाना है, मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से इनाम होता है, ये आपका प्यार होता है। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी चना चाट बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 से 1.5 प्याली के करीब दही लिया है। चीनी हमने इसमें इसीलिए ऐड की है क्योंकि दही के अंदर थोड़ी सी खटास होती है, वो भी खत्म हो जाएगी और बहुत ही जबरदस्त इसका टेस्ट बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम चीनी को दही के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही को बढ़ाने के लिए आपने इसमें पानी जो है बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। आप थोड़ी सी और भी इसमें दही ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह से चीनी जो है दही के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, तो इसको हम साइड पे रख लेते हैं, बाकी का काम कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर खूबसूरत सी एक डिश लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले बॉयल किए हुए चने। अब यहाँ पर अहम बात, चनों को आपने बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। चने जो है वो आपके कच्चे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए। अगर आपके चने जो है सॉफ्ट नहीं होंगे तो चाट आपकी जो है वो बिल्कुल भी मजेदार नहीं बनेगी, क्योंकि ये जो चने की चाट है बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती है। और बस इसी तरह से ही आपने इसको तैयार करना है। अब हम इसमें 1 अदद बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। प्याज से चाट के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 2 अदद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अच्छा, टमाटर जो है आपने बिल्कुल रेड कलर का लेना है, बिल्कुल पका हुआ टमाटर आपने इसमें ऐड करना है। अब हम इसमें 1 अदद बॉयल किया हुआ आलू भी ऐड करेंगे। आलू से भी चाट के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। अब हम इसमें बिल्कुल बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें ग्रीन मिर्ची भी ऐड करेंगे। ग्रीन मिर्ची और धनिया का चाट के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर टेस्ट आता है, ये आपने जरूर ऐड करनी है इसमें। चने अगर आपके पास पहले से ही बॉयल किए हुए हैं तो बस इनकी मिक्सिंग करनी होती है। मिक्सिंग करने में कोई ज्यादा देर नहीं लगती है, 4 से 5 मिनट में आप इसकी बहुत ही अच्छी सी मिक्सिंग कर सकते हैं। अब हम इसमें ½ टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। ½ टीस्पून ही हम इसमें कुटी हुई मिर्ची ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। जो भी आपके पास चाट मसाला है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ½ टीस्पून भुना कूटा जीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। मसाले कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। भुना कूटा जीरा बस आपने इसमें जरूर ऐड करना है, इसका चाट के अंदर बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। चना बहुत ही जल्दी हजम होता है, हाजमे के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। तो बस आपने मिक्सिंग जो है बहुत ही अच्छी करनी है। एक एक चने के ऊपर मसाला जो है अच्छी तरह से कोट होना चाहिए। अब हम इसके ऊपर खट्टी मीठी इमली की चटनी ऐड करेंगे। अच्छा, आपने खट्टी मीठी इमली की चटनी ही ऐड करनी है, इमली का पल्प आपने इसके ऊपर ऐड नहीं करना है। खट्टी मीठी इमली की चटनी की रेसिपी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। फैमिली कुकिंग स्टाइल 7 लिखे, रेसिपी का नाम लिखे, इंशाल्लाह जी वो रेसिपी आपको मिल जाएगी। खट्टी मीठी इमली की चटनी बहुत ही चटपटी और बहुत ही टेस्टी बनती है। अब हम इसके ऊपर अपना तैयार किया हुआ दही ऐड करेंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपका प्यार होता है, आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। अब हम इसके ऊपर खट्टी मीठी इमली ऐड करेंगे। आप यकीन माने खट्टी मीठी इमली ऐड करने से चना चाट का फ्लेवर इतना बढ़ जाता है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। बस
एक बार आपने ये चना चाट की रेसिपी बना ली तो आप यकीन माने पूरा रमजान आप यही बनाना पसंद करेंगे। बच्चे हों या बड़े सब शौक से खाएंगे, मजे ले लेके खाएंगे। पूरा रमजान बस इसी चाट की आपसे फरमाइश की जाएगी। कम मेहनत कम टाइम में बहुत ही मजेदार सी चाट आप बना के रेडी भी कर सकते हैं। चना चाट हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर पापड़ी ऐड करेंगे। पापड़ी की रेसिपी मैं अपने चैनल पे आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही मजेदार बहुत ही टेस्टी पापड़ी ये बनकर तैयार होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, सफेद चना चाट हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये चना चाट की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही चटपटी बहुत ही टेस्टी चना चाट की बहुत ही जबरदस्त रेसिपी। क्योंकि माह रमजान में चना चाट हर घर में बनाई जाती है। बच्चे हों या बड़े सब शौक से खाते हैं। आज मैं आपको सारे टिप्स और सीक्रेट बताऊंगी जिससे आपकी चना चाट चटपटी चटखारेदार तो बनेगी ही। आप यकीन माने आप मिनटों में तैयार कर लेंगे। तो फिर चाहे आप अफ्तारी में बनाएं या मेहमान आने पे बनाएं, बहुत ही कम मेहनत बहुत ही कम टाइम में आप इसको बना के रेडी कर सकते हैं। ये चना चाट की रेसिपी कोई आम चना चाट की रेसिपी बिल्कुल भी नहीं है। काले चने की चाट तो हर घर में ही बनती है, लेकिन इस रेसिपी में मैंने खास ध्यान दिया है कि चने जो है वो सॉफ्ट कैसे बने। काले चने हो या सफेद चने हो, चने जब तक सॉफ्ट नहीं होंगे चने की चाट खाने में मजा ही नहीं आएगा। आप यकीन माने ये एक ऐसी चने की चाट की रेसिपी है, एक एक चने पे मसाला आपको लिपटा हुआ मिलेगा। बस आप एक दफा ट्राई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जब आप अपने घर में बनाएंगे तो आपको इतना मजा आएगा खाने में। बच्चे बड़े सब शौक से खाएंगे, मांग मांग कर खाएंगे। आपकी सोच से भी ज्यादा आसान और मजेदार है ये रेसिपी। आप यकीन माने बड़ी बड़ी रेसिपी भी इस रेसिपी के सामने फेल हो जाएंगी। सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी काले चने की चाट बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार का मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जो चैनल पे नए आए हैं मेरे सब्सक्राइबर उनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी काले चने की चाट बनाने के लिए यहाँ पर हमने चने लिए हैं। चने हमने लिए हैं 400 ग्राम। अब आपने क्या करना है कि चनों को आपने 7 से 8 घंटे तक जरूर भिगो के रखना है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ओवरनाइट भी आप इनको भिगो के रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चनों को हमने ओवरनाइट भिगो के रखा हुआ था। माशाल्लाह से चने जो हैं वो बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं और बॉयल होने के लिए तैयार हो गए हैं। पानी यहाँ पर गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें भीगे हुए चने ऐड करेंगे। चनों को बॉयल करने से पहले आपने बहुत ही अच्छी तरह से 2-3 पानी से इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। ओवरनाइट चने भीगे हुए हैं तो आपको बहुत ज्यादा इसमें पानी ऐड करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ओवरनाइट चने भीगे हुए होते हैं तो बहुत ही जल्दी बॉयल हो जाते हैं। अगर कभी ऐसा होता है ओवरनाइट आप चने भिगोना भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं है। आपने क्या करना है, आपने कम से कम 7 से 8 मिनट इनको जरूर भिगो के रखना है। इससे क्या होगा, चने आपके बहुत ही जल्दी कुक हो जाएंगे। चनों को आप जितना अच्छी तरह से आप बॉयल करेंगे चने आपके सॉफ्ट होंगे, इतनी ही आपकी मजेदार चाट बनकर तैयार होगी। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चने जो हैं वो हमारे बॉयल हो चुके हैं। 2 गिलास हमने इसमें पानी ऐड किया था। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और चने बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। जब भी मैं चने बॉयल करती हूँ, काले चने हो या सफेद चने हो, बॉयल करते वक्त इसमें मैं नमक जो है वो बिल्कुल भी ऐड नहीं करती, क्योंकि जब चनों को बॉयल किया जाता है अगर हम इसमें नमक ऐड करेंगे तो चने जो है वो जल्दी गलेंगे नहीं या बहुत देर से गलेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक खूबसूरत सा बॉल लेंगे और इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें पानी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर चने की चाट के लिए हम मसाला तैयार करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक और मसाले जो हैं कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे होते हैं घर में तो बच्चों के लिए अगर आप चाट बना रहे हैं तो मसाले जो हैं वो आप इसमें कम भी ऐड कर सकते हैं। अब हम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं मसाला जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर खूबसूरत सी कढ़ाई में 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। अब यहाँ पर जीरे को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब तक हम इसको भूनेंगे जब तक इसमें से बहुत ही प्यारी सी खुशबू नहीं आती।
माशाल्लाह से जीरे में से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून अदरक और ग्रीन मिर्ची का पेस्ट ऐड करेंगे। फ्लेम को जहाँ पर हमने लो किया हुआ है, लो फ्लेम पे ही चलाते हुए हम अदरक, ग्रीन मिर्ची और जीरे को फ्राई करेंगे। आप यकीन माने जब ये मजेदार सी चाट हमारी तैयार होगी, ग्रीन मिर्ची, अदरक और जीरे का बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल कर आएगा और चाट हमारी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज हम यहाँ पर 1 अदद ऐड करेंगे। अब यहाँ पर प्याज को भी हमने 2 से 3 मिनट तक ही फ्राई करना है। ये जो बहुत ही मजेदार सी चाट है, इसको आप नान चपाती के साथ भी खा सकते हैं, पराठे पूरी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं और चाट की तरह भी खा सकते हैं। ये जो चाट है ना काले चने की, ये बहुत ही मजेदार बनती है। ये कोई आम चाट नहीं है, आपको खाकर मजा आ जाएगा। प्याज लाइट पिंक दिख रही है तो इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे अपना स्पाइस मिक्स वाला पेस्ट। अब यहाँ पर लगातार चलाते हुए मसालों को भी हम बहुत ही अच्छी तरह से खुशबू आने तक भून लेंगे। चने की चाट के लिए जब हम मसाले का पेस्ट बना के ऐड करते हैं, मसाले ऑयल में जाते ही एक तो जलेंगे नहीं, इसका जो फ्लेवर है वो भी उभर कर आएगा। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपका प्यार होता है। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें। अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। मसाला बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुका है, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें अपना उबला हुआ चना ऐड करेंगे। अब हम चनों के भी मसाले के अंदर 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। काले चने की माशाल्लाह से ये एक ऐसी चाट है, जब भी आपका दिल चाहे आप इसको बना कर खा सकते हैं, क्योंकि इसमें तेल वेल तो ज्यादा जाता नहीं है और काले चने आपको पता है कि बहुत ज्यादा हेल्दी भी होते हैं। काले चने के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये हमारे लिए ताकत का खजाना है। तो बस चने को जब आपने बॉयल करना है तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपने बॉयल करना है। एकदम चना जो है सॉफ्ट होना चाहिए। चना कच्चा होगा तो आपकी जो चाट है बिल्कुल भी मजेदार भी नहीं बनेगी, तो फिर वो कच्चे चने जो है वो खा भी नहीं सकते। चने की बुनाई करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी सी बुनाई हो चुकी है। तो अब हम इसमें 2 अदद कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें प्याज भी ऐड करेंगे। आप भाई चाट बना रहे हैं तो चाट तो आलू के बगैर बिल्कुल ही अधूरी है। तो यहाँ पर हम 1 अदद बड़े साइज का बॉयल किया हुआ कट किया हुआ आलू ऐड करेंगे। मुझे तो चाट के अंदर आलू बहुत ही पसंद है, ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहते हैं तो आप करें, नहीं ऐड करना चाहते तो आप नहीं करें। अब हम इनको 2 मिनट तक और भुनेंगे ताकि इनका जो मसाले का फ्लेवर है वो भी आलू के अंदर आ जाए और मसाला जो है आलू के ऊपर कोट भी हो जाए। तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे, साथ ही हम थोड़ा सा इसमें मिक्स गरम मसाला ऐड करेंगे। चाट मसाले की रेसिपी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। जो भी आपको रेसिपी चाहिए फैमिली कुकिंग स्टाइल लिखें, साथ ही आप रेसिपी का नाम लिखें, वो आपको मिल जाएगी। 2 मिनट हो चुके हैं, मसाला जो है आलूओं के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से कोट हो चुका है। तो यहाँ पर हम गैस बंद कर देंगे। गैस को बंद करते ही हम इसके ऊपर 2 से 3 अदद कटी हुई ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे, साथ ही हम इसके ऊपर कटा हुआ धनिया भी ऐड करेंगे। ग्रीन मिर्ची और धनिया का चाट के अंदर बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, काले चने की चाट हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। अब हम इसके ऊपर नमकीन 0 सेवइयां ऐड करेंगे। इससे चाट बहुत क्रिस्पी क्रंची बनती है और चाट खाने में बहुत ही मजा आता है। इससे चाट के अंदर फ्लेवर टेस्ट बढ़ जाता है, बहुत ही मजा आता है खाने में, जरूर ऐड करिएगा। आपको अगर ये काले चने की चाट की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।